मेरा मन बहुत चंचल है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? पढ़ाई करती हूँ, उसमें फिर मन इधर चला जाता है कि घूम लूं। भक्ति भी करती हूँ, कर्म भी करती हूँ, सब करती हूँ। के माँ बाप ने केवल कहा बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जैसे आपके माँ बाप कह रहे हैं बेटा पढ़ो। मेरा नाम सुमन है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। जी। ठीक है, मेरा ये सवाल है कि मेरा मन बहुत चंचल है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? कहाँ चंचल होके जाता है मन? जैसे कि पढ़ाई करती हूँ, उसमें फिर मन इधर चला जाता है कि घूम लूं, कुछ कर लूं। ठीक है, वैसे तो करियर के लिए बहुत ज़्यादा मैंने सोच रखा है। ठीक है, करती भी हूँ पूरी मेहनत। ठीक है, भक्ति भी करती हूँ, कर्म भी करती हूँ, सब करती हूँ, पर उसमें फल नहीं नजर आता और मन भी थोड़ा चंचल हुई है मेरा। तो मन घूमने फिरने में जाता है। हाँ, तो घूम लिया करो। घूम भी लेती हूँ मैं, फिर भी क्या कहते हैं, ये रहता है कि पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता, उसके लिए मैं क्या करूँ? चलो, जब पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता तो घूमने पे जाता है, तब घूम के फिर पढ़ लिया करो, या ऐसा करो घूम घूम के पढ़ा करो। तो मन जाएगा कहाँ? घूम घूम के पढ़ो। घूम घूम के भी पढ़ चुकी हूँ मैं, फिर भी मन घूमता है। तो फिर कहाँ जाता है घूम घूम के? क्योंकि अब तो घूम ही रही हो। फिर कहाँ जाता है मन? मतलब कि पूरा पढ़ाई पे ध्यान जा ही नहीं रहा। ऐसा है, मन जो है सबका ही चंचल होता है, उसका स्वभाव है। चंचलम ही मनः कृष्ण, बड़ा चंचल है ये मन। इसे कंट्रोल कैसे करें? हाँ। तो मन को जैसे बंदर को मंदारी नचाता है कि नहीं? हाँ, नचाता है। और बंदर नाचता है। हाँ। जबकि बंदर बहुत चंचल है। बिल्कुल। लेकिन चंचल बंदर को भी मंदारी ने कंट्रोल कर लिया कि नहीं? हाँ। कैसे किया आप बताओ? मार के, पीट के, या फिर उसको कब्जा करके, कुछ भी एनीथिंग। कैसे? थोड़ा सोच के बताओ जल्दी से। अच्छा, सही उत्तर दो। कैसे बंदर को मंदारी ने अपने हिसाब से नचाया होगा? नहीं पता गुरुजी, आप बताइए। बहुत लंबी प्रैक्टिस। ओके। बंदर को लंबे समय तक क्या कराता है मंदारी? नचाता होगा। बंदर को लंबी प्रैक्टिस कराता है, खाना कम, उसको थोड़ा मारता भी है, डांटता भी है, और लंबी प्रैक्टिस, अभ्यास नाम की कोई चीज समझती हो आप? हाँ। ऐसे ही जैसे साइकिल चलानी नहीं आती, पर अभ्यास प्रैक्टिस करो तो आ जाती है। आपको गोल गोल रोटी बनानी आती है? नहीं। तो आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। नहीं की। तो प्रैक्टिस करोगी तो आ जाएगी कि नहीं? माता ने आज तक कराई नहीं मेरी। तो फिर आपकी माता लापरवाह है। नहीं। क्यों नहीं? माता कहती है कि पहले तुम क्या कहते हैं, पढ़ लो, पूरे जीवन तो रोटी भी बना ही सकती हो, अभी तो पढ़ाई की उम्र है। अच्छा, रोटी बनाना ये भी पढ़ाई का हिस्सा है कि नहीं? बिल्कुल है। कुछ लोग तो भोजन बनाने की पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये भी एक पढ़ाई है। हाँ। इसलिए ये सारी जिम्मेदारी ना गृहस्थी। इसलिए आप जैसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, पर गृहस्थी की जिंदगी में हाथ नहीं बटाते, यही बड़े बड़े पदों में जाके IAS IPS लोग ना फांसी लगा लेते हैं जरा सी टेंशन में। क्योंकि डिग्रियां तो पाली, पर हालातों से लड़ना नहीं सीखा। हालातों से लड़ना नहीं सीखा। जो हालात, अच्छा ये बताओ, सदा अच्छा समय रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता महाराज। इसलिए हर परिस्थिति के लिए हम रेडी रहें। पता नहीं कब हमें रोटी बनाने पड़ जाए, कब हमें किस परिस्थिति में रहना पड़ जाए। अब देखो, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, गैस की किल्लत है, तो ये भी संकट देश में कभी ना कभी आके खड़ा हो सकता है कि नहीं? हाँ जी। तो हर परिस्थिति में हम तैयार रहें कि उस समय हम भूखे ना मरे जब गैस ना हो। जी। तो परिस्थितियां बता के नहीं आती, दुख संकट बता के नहीं आता, कब आ जाए। इसलिए बेटा, बड़े बड़े पदों में जाने वाले लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि परिस्थितियों का सामना करना नहीं आता उन्हें। क्योंकि उनके माँ बाप ने केवल कहा बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जैसे आपके माँ बाप कह रहे हैं बेटा पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है, पर हर परिस्थिति से गुजरना। अच्छा ये बताओ, हवा ना चले, तूफान ना चले, तो ये जो फसलें हैं, गेहूं, चना, दाल, जो भी, यदि ये आंधी से ना लड़े फसल, बारिश से ना लड़े, तो क्या ये फसल में इतनी दम रह जाएगी? नहीं। फिर इसलिए जो जितना परिस्थितियों से लड़ता है वह उतना मजबूत होता है। तो ये आपके माँ ने आपको नहीं बताया?
इसलिए बेटा पढ़ाई बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, लेकिन- माता मेरी बताती है, यहाँ पे लापरवाही मेरी भी है, क्योंकि शुरू से नहीं किया तो शायद अब क्या कहते हैं नहीं आदत हो रही है। इसलिए बेटा सीखो। ठीक मुझे है। भी भोजन बनाना आता, मुझे तो किसी को भोजन नहीं कराना बना के, लेकिन मेरा अपना गुण है भाई, ये भी तो एक टैलेंट है। नहीं, खाना बनाना आता है, ऐसा नहीं है, खाना आता है चलो, पूरा गोल प्रॉपर। गोल रोटी बनानी आएगी कब, जब प्रैक्टिस करोगे। हाँ। उसी तरह जैसे प्रैक्टिस करने से सब चीजें आती हैं, हाँ। ऐसे मन को धीरे धीरे समझाकर पढ़ाई में मन लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मन की प्रैक्टिस। मन को जैसे बंदर को मंदारी प्रैक्टिस के बल पे नचा दिया, ऐसे मन को प्रैक्टिस के बल पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे होगा ये? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। करने से सब होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इसलिए आप मन भागता है, आप भागने दीजिए, पर आप पढ़ाई करते रहिए, अपना लक्ष्य पूरा करिए, काम करते। कब तक भागेगा? आएगा, हारेगा मन, एक दिन मन हार जाएगा और आप जीत जाएंगे। मन आपका शत्रु है, ठीक है? उससे हारना नहीं है, मन से भागना नहीं है, कभी भी जीतना है। जीतना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और आगे मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। अब तो कंट्रोल होगा। बिल्कुल। कैसे बिल्कुल। होगा? प्रैक्टिस करने से। और कोई सवाल? और जैसे मैं जॉब करती हूँ, सीताराम का जॉब करती हूँ, सही। तो मेरे गुरु तो अभी नहीं है, पर कहा जाता है कि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, सही है। हैं? तो मैं उनको पहले जाप करती हूँ, उनका पहले करती हूँ, फिर गणेश जी का करती हूँ, फिर मैं आगे राम जी का करती हूँ। तो मेरा जाप सही है कि गलत है? माता पिता का नाम जपती हूँ? हाँ। अच्छा, क्या नाम है माता पिता का? माता पिता का ऐसे नहीं, मतलब कि उन्हें